दुनिया के सबसे बड़े पाम ऑयल उत्पादक देश इंडोनेशिया से इस वक्त चिंताजनक खबर सामने आई है, जो ग्लोबल खाद्य तेल बाजार को हिला सकती है। दरअसल इस साल इंडोनेशिया में क्रूड पाम ऑयल यानी सीपीओ का उत्पादन करीब 20 लाख टन तक घट सकता है और इसकी सबसे बड़ी वजह है एल नीनो के कारण सूखा मौसम और मिडिल ईस्ट युद्ध के चलते महंगे होते फर्टिलाइजर। इंडस्ट्री के मुताबिक फर्टिलाइजर की कीमतों में करीब 30% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है और इसका सबसे ज्यादा और सीधा असर छोटे किसानों पर पड़ रहा है, जो इंडोनेशिया के कुल पाम प्लांटेशन का लगभग 37% हिस्सा संभालते हैं। और स्थिति इतनी गंभीर है कि कई किसान तो अब फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम कर रहे हैं या उसे टाल रहे हैं। कुछ किसान तो लागत कम करने के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। अगर एल नीनो का असर बढ़ता रहा और समय पर वो फर्टिलाइजर नहीं डाला गया तो उत्पादन में उम्मीद है 10 से 20 लाख टन तक की गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग ने भी 2026 में पिछले साल के मुकाबले ज्यादा लंबा और गंभीर सूखा पड़ने की चेतावनी दी है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। हालांकि 2025 की अगर बात की जाए तो 2025 में इंडोनेशिया ने 51.66 मिलियन टन पाम ऑयल प्रोड्यूस किया था, जो पिछले साल से 7.3% ज्यादा था। लेकिन अब 2026 में तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। अमेरिकी कृषि विभाग का अनुमान है कि उत्पादन करीब 48 मिलियन टन रह सकता है, जो पहले की तुलना में दबाव को दर्शाता है। तो कुल मिलाकर इंडोनेशिया में घटता उत्पादन और बढ़ती लागत दोनों मिलकर ग्लोबल पाम ऑयल कीमतों को फिलहाल ऊपर ले जा सकते हैं। इंडोनेशिया से आ रही ये खबर अब ग्लोबल खाद्य तेल बाजार के लिए कैसी होगी? दरअसल अब ग्लोबल खाद्य तेल बाजार के लिए ये बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है और भारत पर इसका सीधा असर और गहरा हो सकता है। क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल इंपोर्टर है और सबसे पहला असर खाद्य तेल की कीमतों पर ही पड़ेगा। अगर इंडोनेशिया में सीपीओ उत्पादन 10 से 20 लाख टन तक घटता है तो ग्लोबल सप्लाई यहां पर टाइट होगी और पाम ऑयल के दाम बढ़ जाएंगे और इसका सीधा असर भारत में रिफाइंड ऑयल, पाम सोया, सनफ्लावर की कीमतों पर पड़ेगा, जिससे आम उपभोक्ताओं की कॉस्ट बढ़ सकती है और इसका दूसरा असर इंपोर्ट बिल पर पड़ेगा। भारत अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा इंडोनेशिया और मलेशिया से इंपोर्ट करता है और अगर यहां पर कीमतें बढ़ती हैं तो देश का खाद्य तेल इंपोर्ट बिल भी बढ़ेगा, जिससे ट्रेड बैलेंस और महंगाई पर दबाव आ सकता है। और तीसरा असर इसका घरेलू ऑयलसीड किसानों के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है। जब पाम ऑयल महंगा होता है तो सोयाबीन, सरसों और मूंगफली जैसे विकल्पों की मांग बढ़ जाती है। इससे भारत में ऑयलसीड की कीमतों को सपोर्ट मिलेगा और किसानों को बेहतर रेट मिल सकते हैं। और इसका चौथा असर एफएमसीजी और फूड इंडस्ट्री पर आता हुआ दिखाई दे सकता है, यानी कि खाद्य तेल महंगा होने से बिस्किट, नमकीन, पैक्ड फूड और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की कॉस्ट बढ़ जाएगी। कंपनियां या तो कीमतें बढ़ाएंगी या फिर मार्जिन कम करेंगी। दोनों ही स्थिति में असर उपभोक्ताओं पर आएगा। और पांचवा असर सरकारी पॉलिसी पर भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि अगर कीमतें तेजी से बढ़ी तो भारत सरकार इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती या कुछ और स्टेप्स उठा सकती है ताकि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। तो कुल मिलाकर ये खबर इंडोनेशिया में घटता पाम ऑयल उत्पादन सिर्फ एक देश की समस्या नहीं, ये भारत जैसे बड़े इंपोर्टर के लिए भी सीधा महंगाई का ट्रिगर बन सकती है। उपभोक्ताओं के लिए खर्च बढ़ने का खतरा, किसानों के लिए बेहतर कीमत का मौका, तो सरकार के लिए संतुलन बनाने की एक चुनौती बनकर उभर सकता है।